दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई है। आईपीसी की धारा 188 के तहत गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी का कोई भी अस्पताल कोरोना के संदिग्धों की जांच करने से इनकार नहीं करेगा। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों में 9,887 केस सामने आए हैं। वहीं 294 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस दौरान देश में संक्रमितों की संख्या 2,36,657 हो गई है, जबकि 1,14,073 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 6,642 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 1,15,942 एक्टिव केस हैं। इनमें से महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में कोरोना के 70,235 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल सक्रिय मामलों का 60.57% है। वहीं संक्रमितों के मामले में भारत ने इटली को पीछे छोड़ दिया है और 6ठे स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 6 दिनों में कोरोना की जांच के लिए 66 नई लैब खोली गई हैं। इनमें 48 सरकारी और 18 प्राइवेट हैं। अब इनमें हर रोज 10,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,37,938 सैंपल की जांच की गई है। अब तक देश में कुल 45,24,317 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 68,63,044 हो गया है। कुल 33,61,787 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 3,98,499 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत और चीन जैसे देश ज्यादा टेस्ट करें तो यहाँ कोरोना के मामले अमेरिका से कहीं ज्यादा निकलेंगे। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ अब तक 19,65,708 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,11,390 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल 35,047 मौतों के साथ ब्राजील दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। यहाँ पर कोरोना के अब तक 6,46,006 संक्रमित मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर दक्षिण एशियाई देशों में महामारी के खतरे को लेकर आगाह किया है। संगठन के मुताबिक इन देशों में घनी आबादी है और इसकी वजह से यहाँ खतरा सबसे ज्यादा है। WHO ने कहा है कि दक्षिण एशिया की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कोविड-19 के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा है। WHO की इमरजेंसी हेल्थ सर्विस डायरेक्टर माइकल रयान ने कहा, दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस क्षेत्र के दूसरे देशों में महामारी अब तक बड़े पैमाने पर नहीं फैली है, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा होने का खतरा है। जिस तरह का इसका ट्रेंड है उसके हिसाब से ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसका कम्युनिटी ट्रांसफर हो सकता है।